हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे ब्लैक फंगस डिसीज़ के बारे में कि जिसको हम म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं। तो ये डिसीज़ होने के कारण क्या होते हैं, उसके लक्षण मतलब कि सिम्टम्स क्या होते हैं और किस तरह से उसका इलाज होता है, कौन से मेडिसिन वगैरह यूज़ किए जाते हैं, तो ये सभी को हम सीखते हैं ये वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल में। Expert lecture by Amar sir, assistant professor and founder of Pharmarox. Thank you for being in 2 lakh family of Pharmarox. अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर फार्मारॉक्स के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आईफोन यूज़र है तो ऐप स्टोर पर से भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो अब समझिए म्यूकरमाइकोसिस की, जिसको हम कहते हैं ब्लैक फंगस डिसीज। तो म्यूकरमाइकोसिस इज ए फंगल इन्फेक्शन कोज बाय द फंगाई इन द ऑर्डर म्यूकरालिस। तो सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि जो म्यूकरमाइकोसिस जो हम कहते हैं तो वो एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन है, और ये फंगल इन्फेक्शन होने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल कोई फूग है तो उसका जो ऑर्डर हम कहें तो म्यूकरालिस ऑर्डर के जो अलग अलग फूग होते हैं उसके कारण ये डिसीज़ जो है वो होती है। अगर ये डिसीज़ आपको होती है तो स्पेशली हम कहेंगे कि ये फंगल इन्फेक्शन है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये म्यूकोरालिस ऑर्डर के फंगाई। इसके अलग अलग हम स्पीसीज देखें तो उसको म्यूकर स्पीसीज आते हैं, उसके राइजोफस करके आते हैं, एप्सिडिया करके आते हैं, एंड क्यूनिंगा मेलाजेनेरा आर द मोस्ट ऑफन इम्प्लीकेटेड। तो ये हो जाती है उसकी अलग अलग स्पीसीज की ऑर्डर जो है वो म्यूकरालिस है, और ये ऑर्डर के जो अलग अलग स्पीसीज की जिसका एक नाम है म्यूकर, और ये म्यूकर पर से ही म्यूकरमाइकोसिस जो है वो डिसीज़ का नाम बनता है। साथों साथ ये जो फूग आप देखो बाजू में जो डायग्राम है वो ब्लैक कलर की फूग रहती है, और ये ब्लैक कलर की फूग के कारण होने वाली जो डिसीज़ है जिसके कारण उसको ब्लैक फंगस डिसीज़ भी कहा जाता है। तो ये खास आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अबाउट दिस डिसीज, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए ब्लैक फंगस डिसीज की जैसे मैंने अभी आपको समझाया। तो ये था इंट्रोडक्शन अबाउट द डिसीज। अब जानते हैं ये डिसीज के बारे में और डिटेल में। तो म्यूकरमाइकोसिस इज ए फंगल इन्फेक्शन ऑफ द साइनसिस, ब्रेन और लंग्स। तो ये डिसीज सबसे ज़्यादा कौन से अलग अलग पार्ट्स को अफेक्ट करते हैं बॉडी के, तो वो ये साइनसिस का जो पोर्शन होता है हमारी बॉडी का, कि ये वाला जो साइनसिस का जो पूरा पोर्शन बनता है तो यहाँ पे अफेक्ट करता है, ब्रेन को अफेक्ट करता है, एंड लंग्स। इट अकर्स इन सम पीपल विथ वीकन इम्यून सिस्टम। इसी के कारण अभी देखो कि जो पेशेंट कोरोना वायरस से रिकवर हो जाते हैं और जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही कम होती है, ये लोग ये म्यूकरमाइकोसिस की जिसको हम कहते हैं ब्लैक फंगस डिसीज से इन्फेक्टेड हो रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं, बिकॉज उनके अंदर मेन फैक्टर ये होता है कि उनकी इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी वीक हो जाती है। तो नॉट ओनली द कोरोना वायरस बट ऐसे कोई भी डिसीज के जिसके कारण आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, ये सभी लोगों को रिस्क रहता है म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस डिसीज होने का। इन्फेक्शन ऑफ द ओरल कैविटी और ब्रेन आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ म्यूकरमाइकोसिस। ये खास समझिए कि जो आपकी ओरल कैविटी है और ब्रेन ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं म्यूकरमाइकोसिस के अंदर। साथों साथ जो आपकी आइस का पोर्शन होते हैं वो भी अफेक्ट होते हैं। द फंगस कैन ऑल्सो इन्फेक्ट द अदर एरियाज ऑफ द बॉडी सच एज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक एंड स्किन। आगे जाके ये आपके स्किन को भी डैमेज कर सकता है, और साथों साथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक जो है वो वहाँ पे भी उसकी असर होती है। तो ये था म्यूकरमाइकोसिस के बारे में इंट्रोडक्शन। अब समझते हैं उसके कोजेस, मतलब कि ये होने का रीजन क्या है। तो म्यूकरमाइकोसिस इज कोज्ड बाय द डिफरेंट काइंड ऑफ फंगाई दैट आर ऑफन फाउंड इन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। कि जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं अलग अलग, उनका जो डीके होता है, डीके मतलब कि जैसे जैसे टाइम जाता है तो ऑटोमेटिकली जो हमारे अलग अलग जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनका जो अलग अलग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण ऑटोमेटिकली जो डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस होती है वहाँ पे ये फूग जो है वो कई बार देखने को मिलती है। एंड ये फूग के इस कॉन्टेक्ट में समझो कि आप किसी भी तरह से आते हैं तो
आपको म्यूकरमाइकोसिस जो हो सकता है। तो म्यूकरमाइकोसिस जिसको जाइगोमाइकोसिस के पहले कहा जाता था, एंड इट इज़ अ सीरियस बट रेयर फंगल इन्फेक्शन कोज्ड बाय ए ग्रुप ऑफ मोल्ड कॉर म्यूकरमाइसेट्स। ये खास ध्यान रखिए कि जो मोल्ड आते हैं, फूग आती है म्यूकरमाइसेट्स जिसको हम कहते हैं, इसके कांटेक्ट में आने से भी ये डिसीज़ होती थी। पहले उसको जाइगोमाइकोसिस कहा जाता था, अब उसका नाम है म्यूकरमाइकोसिस, और उसको ब्लैक फंगस डिसीज़ भी कहते हैं बिकॉज ऑफ कि ये जो आप फंगाई देख रहे हैं, फूग देख रहे हैं, वो ब्लैक कलर की फूग जो है आप देख सकते हैं। और ये स्पेशली जो अलग अलग ऑर्गेनिक मैटर्स का डिकम्पोजिशन होता है, वहाँ पे ये जो फूग है वो हमें देखने को मिलती है। अब कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में रहते हैं म्यूकरमाइकोसिस के? तो पीपल विथ वीकन इम्यून सिस्टम, ऐसे लोग कि जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही कम है, काफ़ी कम हो चुकी है उनकी इम्यूनिटी, काफ़ी वीक इम्यूनिटी वाले लोग हैं, जैसे कि एड्स के पेशेंट, कि हमें पता है कि HIV एड्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो HIV वायरस है वो अफेक्ट करता है आपकी इम्यूनिटी के ऊपर। तो जो HIV के जो पेशेंट्स है, एड्स जिनको हुआ है, एड्स पॉजिटिव जो हम कहते हैं, HIV पॉजिटिव कहते हैं, तो ये सभी पेशेंट जो है वो सबसे हाई रिस्क पे रहते हैं म्यूकरमाइकोसिस के लिए। बर्न, कि जिनको बर्निंग हुआ था रिसेंट में और उनके कारण बर्निंग के कारण उनकी इम्यूनिटी कम है। डायबिटीज़ के पेशेंट, और ऐसा डायबिटीज़ की जो प्रॉपर कंट्रोल नहीं किया हुआ है। ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा के जो पेशेंट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म जब आप स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, और ऐसे पेशेंट की जिन्होंने लॉन्ग टाइम तक स्टेरॉइड यूज़ किया है उनके इलाज के अंदर, उनको भी काफ़ी रिस्क रहता है म्यूकरमाइकोसिस होने का। मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाले पेशेंट, पुअर न्यूट्रिशन वाले पेशेंट, या फिर जिनके अंदर माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, ये लोग सबसे हाई रिस्क में रहते हैं। एंड वीकर इम्यूनिटी आफ्टर कोविड-19 इन्फेक्शन, की कोविड-19 के इन्फेक्शंस के बाद हमें पता है कि इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी लो हो जाती है, काफ़ी वीक इम्यूनिटी हो जाती है पेशेंट्स की। तो ऐसे पेशेंट्स भी हाई रिस्क पर रहते हैं म्यूकरमाइकोसिस डिसीज़ होने के लिए। अब समझते हैं उसके सिम्टम्स। तो आइज दैट स्वेल एंड स्टिक आउट, कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आइज का पोर्शन, कि फिर यहाँ पे ये देखो, तो ऐसा पोर्शन जो आपको देखना मिलता है कि जो स्वेलिंग जिससे देखने को मिलता है, एंड स्टिक आउट, कि जैसे आईबॉल या फिर जो आइज के पोर्शन के आसपास काफ़ी सूजन देखने को मिली आपको। तो ये सबसे पहला सिम्टम देखने को मिलता है म्यूकरमाइकोसिस के अंदर। दूसरा है डार्क स्कैबिंग इन द नज़ल कैविटीज़। ये वाला डायग्राम आप देखो, तो ये डार्क कलर के आपको स्कैबिंग जो है वो देखने को मिल रहा है नज़ल कैविटीज़ या फिर उसके आसपास। तीसरा सिम्टम हम देखें तो पेशेंट्स को फीवर रहता है, हेडेक रहता है, मेंटल स्टेटस चेंज होता है, रेडनेस ऑफ द स्किन अबव द साइनसेस। ये देखो साइनसेस का जो पोर्शन होता है वहाँ पे ये स्किन के ऊपर जो है वो हमें देखने को मिल रही है रेडनेस। उसके बाद हम देखें तो साइनस पेन और कंजेशन, साइनस का जो पोर्शन होता है वहाँ पे पेन हो सकता है, दुख जो काफ़ी पेनफुल सेंसेशन आपको होंगे, एंड कंजेशन वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे साइनस के पोर्शन में। तो ये थे उसके सिम्टम। और उसके सबसे मेजर सिम्टम्स हम देखें तो इस टाइप का ये जो ब्लैक कलर का जो स्कैबिंग देखने को मिलता है नज़ल कैविटीज़ के आसपास, सेम जो है वो कई बार आइज़ के आसपास, यहाँ पे स्वॉलन आइज़ आपको देखने को मिल रही है पेशेंट की, कि ये वाला जो पेशेंट आप देख रहे हैं तो उसके आइज़ भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी वहाँ पे सूजन आपको देखने को मिलती है। तो ये सिम्टम्स बनते हैं म्यूकरमाइकोसिस के। उसके बाद हम देखें दूसरे कुछ ऐसे सिम्टम्स कि पेशेंट को कफ हो सकता है, कफिंग हो सकता है, और साथों साथ उसके अंदर ब्लड आ सकता है अचानक से ओकेजनली, फीवर, फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, स्टूल के अंदर ब्लड आ सकता है, डायरिया हो सकते हैं, एंड वॉमिटिंग ब्लड। तो ये मेजर सिम्टम्स हम कुछ कह सकते हैं म्यूकरमाइकोसिस की, जिसको ब्लैक फंगस डिसीज कहते हैं। कॉम्प्लिकेशंस हम देखें कि आप समझो कि म्यूकरमाइकोसिस किसी को होता है तो उसके कारण कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो मेजर कॉम्प्लिकेशंस हम कहें तो दैट इज़ ए ब्लाइंडनेस, बिकॉज समझो कि आँखों के आसपास ये जो फंगाई है वो समझो कि आपके ऑप्टिक नर्व को समझो कि डैमेज कर देगी, जो स्पेशली रिस्पॉन्सिबल है विजन के लिए। तो ये ऑप्टिक नर्व डैमेज होने के कारण जो है वो पर्सन की
विजन लॉस हो सकती है कि जिसको हम कह सकते हैं ब्लाइंडनेस, तो ये एक रीज़न बनता है ये फूक के कारण। फिर विज़न इम्पेयरमेंट कि देखना आपका कम हो सकता है या फिर विज़न इम्पेयर हो सकती है। क्लोटिंग और ब्लॉकेज ऑफ द ब्रेन और लंग ब्लड वेसल्स कि जो लंग्स के ब्लड वेसल है वहाँ पे क्लोटिंग हो सकता है या फिर ब्लॉकेज हो सकता है, या फिर आपके ब्रेन के अंदर रहे ब्लड वेसल्स। तो ये खास ध्यान रखना है कि ब्रेन या फिर लंग्स के अंदर रहे जो ब्लड वेसल्स है उनके अंदर क्लोटिंग या फिर ब्लॉकेज हो सकता है, तो प्रॉपर डायग्नोसिस करवाना जरूरी है। उसके लिए डेथ हो सकती है पेशेंट की एंड नर्व डैमेज भी हो सकता है, मतलब कि काफ़ी मेजर कॉम्प्लिकेशंस जो है वो होते हैं अगर किसी को म्यूकरमाइकोसिस का इन्फेक्शन होता है। कब आपको डॉक्टर को कांटेक्ट करना है कि जब आपको फीवर लगे, हेडेक जैसा हो, साइनस के अंदर पेन हो रहा है, आइज़ के अंदर स्वेलिंग देखने को मिले एंड एनी अदर सिम्टम्स वी हैव डिस्कस हियर, कि अभी जो हमने जितने भी अलग अलग सिम्टम्स डिस्कस किए इनमें से कोई भी सिम्टम आपको ऐसा फील हो रहा है तो तुरंत आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को कांटेक्ट करना चाहिए और ज़रूरी रिपोर्ट्स करवाने चाहिए, डायग्नोसिस करवाना चाहिए। और डायग्नोसिस में हम देखें तो ईयर, नोज एंड थ्रोट की जो ENT स्पेशलिस्ट है उनको आप सबसे पहले कंसल्ट करें, ज़रूर पड़े तो आई स्पेशलिस्ट को भी आप दिखा सकते हैं। एंड ईयर, नोज एंड थ्रोट ये तीनों का प्रॉपर डायग्नोसिस करवाना ज़रूरी है। तो ये रहेगा सबसे पहले डायग्नोसिस ऑफ म्यूकरमाइकोसिस। सेकंड हम देखें तो टेस्टिंग डिपेंड ऑन योर सिम्टम्स, आपके सिम्टम्स के बेसिस के ऊपर आपको जो है वो अलग अलग टेस्टिंग करवाने हैं। बट इसमें भी हम स्पेशली देखें तो CT स्कैन करवाना ज़रूरी है, MRI करवाना ज़रूरी है। कि अगर CT स्कैन भी कराते हैं तो MRI करवाने की ज़रूरत नहीं है, और MRI करवाते हैं तो CT स्कैन की ज़रूरत नहीं रहती। दोनों में से कोई एक और करवा सकते हैं आप, CT स्कैन या फिर MRI। ज़रूरत पड़ने पर आगे जाके बायोप्सी भी करवानी चाहिए कि जिससे प्रॉपर पता चले कि इन्फेक्शन कितना फैला हुआ है। एंड बायोप्सी इज़ द रिमूवल ऑफ स्मॉल पीसीज ऑफ टिश्यू फॉर लेबोरेटरी एग्जामिनेशंस टू आइडेंटिफाई द फंगस, कि फंगस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपकी बॉडी में से थोड़ा सा जो स्मॉल पीस लिया जाएगा टिश्यूज़ का और उसको अंडर द माइक्रोस्कोप प्रॉपर एग्जामिनेशन करके पता लगा जाएगा कि किस तरह की कौन सी फूक का जो है वो आपको इन्फेक्शन हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग टू आगे जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की हम बात करें तो अलग अलग जो एंटी फंगल मेडिकेशंस होते हैं वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं यहाँ पे। तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में हम देखें तो एंटी फंगल मेडिकेशन सबसे प्रायोरिटी पे रहती है, और उसमें भी एम्फोटेरिसिन बी, और उसमें भी स्पेशली जो लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी आता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहता है ये डिसीज़ के इलाज के अंदर। फिर पोसाकोनाजोल ओरल सस्पेंशन आता है, ये भी काफ़ी यूज़फुल रहता है कि पोसाकोनाजोल की जिसका यहाँ पे ब्रांड नेम आप देख सकते हैं पिकासा फॉर ओरल यूज़, कि ओरली जो ये सस्पेंशन पेशेंट जो है वो यूज़ करते हैं, और जब पेशेंट की कंडीशन काफ़ी सीरियस होती है तो उस वक्त उसको ये एम्फोटेरिसिन बी के जो इंजेक्शंस जो है वो दिए जाते हैं। और ये इंजेक्शन जो है वो स्पेशली हॉस्पिटलाइज पेशेंट के लिए होता है, और इंट्रावेनसली ये इंजेक्शन पेशेंट्स को दिए जाते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन रहता है आपका पास इसावुकोनाजोल का। तो ये तीन पोसाकोनाजोल, इसावुकोनाजोल और एपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, ये तीन बेस्ट चॉइस रहते हैं ट्रीटमेंट के लिए म्यूकरमाइकोसिस के लिए। उसके बाद हम देखें तो कौन से मेडिसिन वेन से दिए जाते हैं, तो एम्फोटेरिसिन बी, फिर पोसाकोनाजोल, इसावुकोनाजोल ये वेन से दिए जाते हैं पेशेंट को बाय इंजेक्शन। उसके बाद हम देखें तो ओरली कौन से टैबलेट्स ले सकता है पेशेंट, तो पोसाकोनाजोल के भी टैबलेट्स आते हैं वो ले सकता है, उसका सस्पेंशन आता है। एंड इसावुकोनाजोल भी ओरली जो है वो पेशेंट ले सकते हैं। फिर बात करें हम सर्जरी की, तो अगर समझे कि मेडिसिन से पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है और ज़्यादा इन्फेक्शन काफ़ी फैल रहा है तो सर्जरी करके वो टिश्यू या फिर वो अफेक्टेड पार्ट जो है वो रिमूव किया जाता है। तो ये खास आप पॉइंट समझिए कि सर्जरी फॉर म्यूकरमाइकोसिस जो ब्लैक फंगस डिसीज के लिए सर्जरी का भी एक ऑप्शन रहता है। एंड सर्जरी शुड बी डन राइट अवे टू रिमूव ऑल डेड एंड इन्फेक्टेड टिश्यू। ऐसे टिश्यूज़ के जो ऑल अब डेड हो चुकी है उनका किसी भी मेडिसिन से इलाज नहीं हो सकता, तो अब ये इन्फेक्टेड टिश्यूज़ को रिमूव किया जाता है सर्जरी करके। एंड इट मे इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ पैलेट,
पार्ट्स ऑफ द नोज एंड पार्ट्स ऑफ द आइज़ के कुछ पार्ट्स रिमूव कर सकते हैं। फिर जो ऐसे टिश्यूज जो डैमेज हुए हैं आपके पैलेट के रीजन के, नोज के रीजन के, वो रिमूव कर सकते हैं। एंड बट विदाउट सच एग्रेसिव सर्जरी चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर ग्रेटली डिस्क्रीज। सो ये डिसीज के अंदर सर्जरी का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बिना सर्जरी के जो सर्वाइवल के जो चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो जिसका इन्फेक्शन समझे कि और ज़्यादा काफ़ी फैल चुका है तो उस वक्त आपके पास ऑप्शन रहता है सर्जरी का। तो इस तरह से ये ब्लैक फंगस डिसीज़ का ट्रीटमेंट होता है, मेडिसिन यूज़ किए जाते हैं और उसके सिम्टम्स वगैरह हमने सीखे। सो थैंक यू फॉर गेटिंग दिस लेक्चर। फार्मारॉक्स के लेक्चर नोट्स आप एक्सेस कर सकते हैं फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। थैंक यू फॉर ज्वाइन इन ए व्हाट्सएप ऑल्सो। व्हाट्सएप पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन वहाँ पे एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। एंड्रॉयड यूज़र है तो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूज़र है तो ऐप स्टोर पर से डाउनलोड करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।